नमस्कार बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की एलिमिनेशन मेथड को देखने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले 2-3 चैप्टर से ग्राफ मेथड से निकाल चुके हैं एक्स वाई का वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल चुके हैं एक्स वाई का वैल्यू। आज हम लोग उसी का सेकेंड रूप ग्राफ को छोड़कर जो फर्स्ट हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, इससे भी एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। दोनों अलग नहीं है। आप यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाओगे तो सेम आंसर आएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी बनाओगे सेम आंसर आएगा। एक और बताएंगे रिड्यूस मेथड, उससे भी सेम आएगा। क्रॉसपॉन्डिंग मेथड भी होता है, उससे भी आंसर सेम आएगा। रिड्यूस थोड़ा अलग होता है। चलो, अब एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर उस एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपको सेट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि दो इक्वेशन दिया रहता था, एक इक्वेशन में से एक्स या वाई का वैल्यू निकालते थे और जिस इक्वेशन से नहीं निकालते थे उसमें उस वैल्यू को रख देने के बाद हमको एक्स और वाई का आंसर प्राप्त हो जाता था। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग है। एलिमिनेशन मेथड, मान लो कि आपको कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल इधर लिख चुके हैं। यह चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम्पल है 11 और 13 और 12 भी बताएंगे सर। चलो पहले इसको समझते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। देखो बच्चा, आपको ये दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। आप यदि वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो तो आपको ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और ये सिंपल बना रहे हो तो आपको सिंपल में ये दिया रहेगा, ठीक है ना। सिंपल में दिया रहेगा। हाँ, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इक्वेशन निकालने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताएंगे उसको। आप उस पर मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए तो इजी हो जाएगा। तो आइए पहले सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, यहाँ दिया रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिया नहीं रहेगा, इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। और सेकेंड इस टाइप का मान लेते हैं इक्वेशन दिया हो, ठीक है ना। अब देखो, इस दोनों में से ये x को या ये y को इसमें भी बराबर करने की कोशिश करो। ये x को, ये अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी अगर 2 आ जाता हो और दोनों में माइनस कर देते हैं तो ये x खत्म हो जाएगा, y बचेगा, तो उसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि ये 2 इसमें है या 3 है तो इसमें x में 2 ला दे या y में 3 आ जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं। देखो, हम बाई में 3 लाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस मिला हुआ है तो हमको सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐड ही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 और इसमें 3, अगर इसमें बाई में 3 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखो, इक्वेशन फर्स्ट इनटू 3, इक्वेशन फर्स्ट में 3 कर लेते, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकेंड के साथ ऐड कर देते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में 3 को मल्टीप्लाई और प्लस करके इक्वेशन सेकेंड को प्लस कर देंगे। तो देखो क्या मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि इस 3 को इसमें करेंगे तो ये ऐड करने के बाद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस जब कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ x का एक वैल्यू आ जाएगा, कंफर्म। चलो चलो, अब देखते हैं। इसको भी नहीं लिखो, इसको नहीं लिखो। यहाँ देखो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 3, है ना, इंटू 3, ये सब में हो गया, सब में हो गया। तो क्या मिला, इधर भी 3, इधर भी 3, तो क्या बन गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, है ना। 15 मिल गया। अब आप इसको मान लो इक्वेशन थर्ड मान लो। अब नाउ इक्वेशन थर्ड प्लस 2, है ना।
जिसमें से इसके बराबर किए तो जो यह मल्टीप्लाई करके आया इसको और ये इक्वेशन को ऐड कर दिए। ऐड क्यों किए? ऐड क्यों किए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस थ्री था और यहाँ माइनस थ्री है ना। इसमें हालांकि एलिमिनेशन में अब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए कि ये प्लस माइनस मिल रहा था, जिस कारण से हम लोग सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड कर लिए। ऐड करने से आपको ये फायदा हो गया कि प्लस माइनस मिल गया ऑलरेडी। चलो अब देखो लिख दो यहाँ पे 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और इक्वेशन 2 को लिखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर करते तो ये माइनस प्लस हो जाता था, ये कट जाता, लेकिन इसको हम बराबर किए नहीं थे। इसको बराबर करते तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होता। तो अब ये बन गया तो इसको कट कर दो, तो यहाँ क्या बचा 6x इक्वल टू 19। तो x इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया आपका x का वैल्यू, ये आ गया आपका x का वैल्यू, है ना। चलो अब इसी तरह से y का वैल्यू निकालने के लिए आप x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में रख सकते हो आप। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में रखोगे आंसर आ जाएगा, तो हम लोग फर्स्ट में रखते हैं। तो 19 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाई 6 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6, है ना। यहाँ से एलसीएम ले लो, यह बन गया 30 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6, क्या आ गया आपका आंसर, क्या मिल गया 11। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 6। यहाँ से माइनस कर दो y का 11 डिवाइडेड बाई 6, यही ना 1911, ठीक है ना। हो गया आपका आंसर यहाँ से। चलो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब आइए इसको नोट करो, फिर से एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। देखो 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 देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 2 हुआ ना, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ, ये 5 नीचे भी 5, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। 5 तो यहाँ भी 5, ये हो गया 25, है ना। तो 25, तो उधर क्या बच गया आपका यहाँ हो जाएगा आपका 19/5। चलो यहाँ क्या बच गया आपका 25 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5, यानी आ गया आपका 6/5, ठीक है ना। आप ध्यान से बनाना इसको, क्योंकि जहाँ भी प्लस माइनस गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब 12 देखो इसका, एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ है यूज एलिमिनेशन मेथड और बनाना है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और सेकेंड में है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये आपको दिया हुआ है।
अब ये इसमें से देखो, ये दोनों को कोशिश करो किसी में से एक को बराबर कर देने का। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है ना, यहाँ 2 है 3 है, तो आप किसी को एक को बराबर करने की कोशिश करो। जब बराबर करोगे देखो यहाँ 2 है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब करो आप इक्वेशन फर्स्ट इनटू कितना 2, इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 4 4 के बराबर आ जा रहा है ना। ये जब 4 4 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो पहले इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको और इसको देखते हुए। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के बराबर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, ये कट जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और इसमें कर दो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई किए ये बन गया 4x, ये बन गया 6y, और ये बन गया आपका 16, है ना, ये बन गया आपका 16। अब इसको आप मान लो इक्वेशन थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब करो आप इक्वेशन, इसमें देखो प्लस माइनस नहीं है, सब प्लस में ही था, तो इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आएगा तो एक प्लस रहेगा तो कट सकता है। तो चलो इक्वेशन थर्ड माइनस 2, ये इक्वेशन थर्ड जो लाए मल्टीप्लाई करके, और इसको 2 से माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, ठीक है ना। फिर इक्वेशन इससे माइनस कर दो आप, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, इसको माइनस करो। जब माइनस करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, है ना, ये प्लस माइनस कैंसिल, देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपका। जब इस स्थिति ऐसा कंडीशन है कि दोनों कट जाएगा, x भी कट गया y भी कट गया, इस कंडीशन में आपका x 0 मिल गया और y भी 0 मिल गया, क्योंकि दोनों बचा ही नहीं कुछ। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 12 था बुक से, उससे आप देखिए और सॉल्व कीजिएगा। प्लस माइनस ध्यान से बनाइएगा, प्लस माइनस की जगह अगर थोड़ा सा भी साइन चेंज हो जाता है तो आंसर नहीं आएगा। अब देखो कोई एग्जाम्पल नंबर 11, आपके एग्जाम के लिए एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को इग्नोर मत कीजिएगा। चलो देखते हैं, सभी पढ़े। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर पर्सन तो फाइंड द मंथली इनकम। मंथली इनकम ये आपके लिए नया है, तो इसको पहले समझो अच्छा से, समझो अच्छा से। मान लो आपके घर के जो फादर हैं, है ना, तो उन इनकम उनका मान लो कि है कितना, रख लेते हैं यहाँ 30,000, है ना, इतना उनका क्या है, सैलरी है, सैलरी है पर मंथ का, ठीक है ना। अब इस सैलरी में से आपको क्या किए, पढ़ाने का खर्च, घर का खाना का खर्च, ये सब जितने अलग अलग प्रकार, दवाई का खर्च, ये सब मिला करके वो खर्च करते हैं, मान लो 28, है ना, 28,000 क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। खर्च होता होगा घर में रख लो, इधर आपके पढ़ाई में रख लो, ट्यूशन फी रख लो, ये सब मिला करके इसी पैसे को तो इधर खर्च कर रहे हैं, इतना मंथली आया और इतना उनका खर्च है। अब ये दोनों में माइनस करो, 30,000 है और 28,000 है, तो ये दोनों में जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,000 रुपीज, है ना, 2,000 रुपीज। तो ये जो क्या हुआ, ये सेविंग हो गया,
सेव हो गया, और इस सेविंग को ही आपके फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, है ना, आपके सेविंग को ही फ्यूचर के लिए यूज में रखते हैं। तो इसी को ये क्या हुआ, इनकम, इनकम हो गया 30,000 रुपीज, यानी पर मंथ सैलरी हुआ, और ये हो गया था एक्सपीडेंचर, एक्सपीडेंचर मतलब कि इतना मंथली आया और इतना खर्च कर दिए, और ये दोनों को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, सेविंग मिल जाएगा 2,000 रुपीज, ठीक है ना। चलो इसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। चलो अब पढ़ो यहाँ, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन का इनकम जो दिया हुआ है उसका रेशियो, मान लो कि एक पर्सन ए होगा और सेकेंड 2 होगा, इसका इनकम कितना है, रेशियो दिया हुआ है 9:7 में, 9:7 में, है ना, 9:7 में। आप इनकम को यहाँ अगर x रखते हो तो इसका a का इनकम हुआ होगा 9x और इसका भी हो गया होगा b का 7x, ठीक है। इनकम को x मान लो, यहाँ लेट कर लेना, लेट इनकम x एंड एक्सपेंडिचर पर पर्सन बाई, ठीक है ना, ये इनकम हो गया। और इसी a और b का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चा, देखो 4:3, 4:3 है ना। तो एक्सपेंडिचर यहाँ हम लोग क्या माने थे, बाई, तो इसको कर दो यहाँ पे 4/3 है ना, 4/3। अच्छा सभी में से यहाँ देखो सेव 2,000 रुपीज, तो सेव कैसे निकलता है, इस दोनों में से माइनस करने के बाद सेविंग निकलता है, और सेविंग कितना है 2,000 रुपीज। अभी बताया ना, अगर मंथली सैलरी में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकलता है, सैलरी निकल जाता है। तो देखो ए को ए वाले के साथ कंपेयर करो, ए भी ए और बी का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर है, ए और बी का एक्सपेंडिचर। चलो अब सेविंग को देखो कि सेविंग कितना आया होगा, दोनों का आ रहा है इतना 2,000 रुपीज पर पर्सन लिखा हुआ है वहां। तो देखो फर्स्ट का देखो 9x, फर्स्ट में ए का जो इनकम हुआ होगा 9x और उसका खर्च कितना है -4 तब जाके वो 2,000 रुपीज बचा रहा है, ठीक है ना। 9x में 4 को माइनस किया, यानी कि इनकम में से जो खर्च जितना किया उतना माइनस किया, तब जाके क्या बन गया, सेविंग, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड को भी देखो, ये ए का हो गया सेविंग, और बी को जब देखोगे तो कितना आ गया 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000। इक्वेशन सेकेंड मान लो आप, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लो आप, ठीक है ना। चलो अब आप क्या करो, देखो अब एलिमिनेशन मेथड यूज करो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इस नंबर को या इस नंबर को बराबर करो मल्टीप्लाई करके, कोई वैसा नंबर लो जिसमें से x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाना चाहिए, या y का जो कोफिशिएंट है वो बराबर कर लो। तो आप इजी देखना, इजी फॉर्म वाला ज़्यादा यूज करना कि किसमें कम नंबर मल्टीप्लाई करे और दोनों भी बराबर हो जाए। तो इसमें हम देखो कि 7 मल्टीप्लाई करो, इसमें 9 मल्टीप्लाई करो, तब बराबर होगा। ये बाई हम देखें तो इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा, है ना। और बराबर करने के लिए आपको और सिंपल मेथड है, इसका जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आपको डिजिट ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, डिजिट एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। अगर मान लो कि हम लोग को बाई को बराबर करना है, तो बाई के आगे कितना लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, तो इस इक्वेशन 2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाई के आगे कितना लगा हुआ है 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन क्या बन गया, देखो 27x माइनस 12y इक्वल टू 6,000, है ना। ये क्या बन गया, इसमें कितना मल्टीप्लाई किए 4 से, या क्या क्या बन गया 28x माइनस 12y इक्वल टू
8000 8000। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना होगा, यहाँ पे आपको इसके बीच में एक लाइन लिखना होगा, क्या, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 4, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन सेकेंड में 4 के मल्टीप्लाई करने के बाद। जब माइनस यहाँ किए तो ये माइनस बन गया, और इसके साइन चेंज करना इसके अकॉर्डिंग, ये प्लस बन गया और ये भी माइनस बन गया। तो देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस है 27 में डिजिट बड़ा है ये, तो माइनस एक्स बच गया, इक्वल टू 6 और 8000 में 6 को घटा दो, माइनस ये हो गया तो माइनस 2000, है ना। यहाँ से यहाँ कैंसिल करो तो x का वैल्यू आपको आ गया 2000, x का वैल्यू 2000। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना। इक्वेशन फर्स्ट ये था, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में रख सकते हो। यहाँ क्या था, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, तो 9x में 2000 को रख दो, माइनस 4y इक्वल टू 2000, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस 4y, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इधर क्या चल जाएगा माइनस में, तो 2000 माइनस 9 दूनी 18, 18000, तो माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस में, है ना। यहाँ से 4 में कैंसिल कर दो, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 4000, y का वैल्यू कितना आ गया 4000 आ गया। आप देख लो y का वैल्यू कितना आ गया 4000 आ गया, तो x का आया 2000 और y का आया 4000। ये x क्या है, x क्या था, हम लोग इनकम यहाँ माने थे, देखो इनकम था x और एक्सपेंडिचर था y, ठीक है ना। इनकम था x और एक्सपेंडिचर था y। अब इसका इनकम कितना रहा होगा, क्योंकि मंथली इनकम पूछ रहा है, तो मंथली इनकम देखो यहाँ क्या था, a का जगह 9x था, देखो ना 9x था ना, देखो a इक्वल टू 9x था, तो इसमें 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 2000, ये बन गया कितना आपका x का वैल्यू। और b का इनकम कितना हो जाएगा बच्चा 7x, तो इसको कर दो 7 इंटू 2000, ये बन गया 14000, देख लो, है ना। क्योंकि इनकम पूछ रहा था ना, इनकम का तो रेशियो यहाँ से ये था, और हम लोग यहाँ लेट किए हुए हैं कि इनकम इक्वल टू एक्स और एक्सपेंडिचर इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आपका इनकम आ गया और ये एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पूछता कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो आप ये एक्सपेंडिचर को जो खर्च किया 4000 इसमें मल्टीप्लाई करो तो दोनों का खर्च भी निकल जाएगा, ठीक है ना। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, मान लो कि ए का 18000 है, अच्छा बी का खर्च, ए का ही खर्च कितना होगा आपका आंसर इतना ही है, इतने ही में आपका आंसर है। हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। तो देखो ए का इनकम कितना आया 18000, है ना 18000। अगर सेविंग हम लोग 2000 निकाल देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई कितना था 4000 रुपया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, ए का ये इनकम हो गया ए का, और एक्सपेंडिचर ए का कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16000। अब दोनों में माइनस कर दो यानी सेविंग आ गया होगा 2000 रुपया, देखो 2000 बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन और आपको मिलेगा, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 को आप पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं।
है ना। तो ध्यान से इसको देखना, 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफरेंट बाई 2, है ना, तो फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। आपसे यूनिट डिजिट और टेंस, 100 ये सब आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसमें वही बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इसी को ना बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, यानी टेंस, यूनिट, टेंस, है ना। थर्ड बोलता तो 100 में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ आप कर लो लेट, लेट आप कुछ भी मान सकते हो, और हम लोग यहाँ मान लेते हैं यूनिट, यूनिट डिजिट को बाई मान लेते हैं, ठीक है ना, यूनिट डिजिट को बाई मान लेते हैं, है ना। तो टेंस, टेंस जो होगा x मान लो, है ना। जैसे कि 2 10 है, इसको हम लोग मान लिए बाई और इसको मान लिए x, है ना। 2 डिजिट वाले नंबर है, ये यूनिट प्लेस में जो नंबर था उसको हम लोग y मान लिए, जो टेंस में था उसको हम लोग x मान लिए, ठीक है ना। आपको भी यही करना है, उल्टा भी कर सकते हो आप इसको भी x मान सकते हो, इसको भी y मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके चलते हो। चलो ये टेंस में है ना बच्चा। तो अब देखो टेंस का मतलब हुआ कि इसमें 10 मल्टीप्लाई